वेलकम एवरीवन। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये आप क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। फैक्टराइजेशन स्पेशली हम कह सकते हैं कि एक टर्म से शुरू हो रहा है, फैक्टर, ठीक है। जहाँ पे ये जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, जहाँ से हम लोग एज अ फैक्टर को कॉमन लेकर बाहर रखते हैं। जैसे एज अ फैक्टर कॉमन लेके बाहर में एज अ टर्म डिनोट कर देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक टर्म है, ये इसमें क्या कॉमन हो सकता है, जैसे क्या फैक्टर हो सकता है, तो ये 5x 5 इंटू एक्स प्लस 50 क्या हो सकता है, 5 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें सबसे कॉमन चीज क्या होगी, इन दोनों टर्म में सबसे कॉमन, यहाँ से 5 यहाँ से 5, कॉमन टर्म दोनों में। यहाँ से सिंपल, इस जगह सब क्या बचा, सिर्फ x प्लस यहाँ से क्या बचा, फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले प्लीज अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर ले, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर ले। ओके, ये ये चैप्टर आपको क्लास 8 9th दोनों जगह पे काम आने वाला है, और बहुत 10th में भी काम आने वाला है। मतलब अगर क्लास 8 से है आप, या फिर अगर 7 में भी अगर थोड़ी बहुत है, तो उधर से ऐसे काम आने वाली है आगे चल के, ठीक है। सो coming on to the next question of this, so please do follow the page, or if you are watching on YouTube, please subscribe the page, and also share with your friends कि उन्हें भी ये नॉलेज हो सके, ठीक है। अब यहाँ से वापस इसमें फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 3 इंटू एन। अगर ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो समझने में बेसिक कैसे फैक्टर लेते हैं वो आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या है, सिंगल एन, ये दो एन कॉमन है दोनों टर्म्स में, यहाँ से इसे कॉमन रख सकते हैं। अब क्या बचेगा, 2 एंड एन प्लस यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 3, क्योंकि ये एन को तो हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ से ये कॉमन बाहर निकाल चुके हैं। ये बस हमारे पास एज अ फैक्टराइजेशन के बाद ये नंबर बचने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आगे की ओर देखें क्वेश्चंस, ये भी बेसिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के अंदर में। तो अगर इसमें हम आगे क्वेश्चंस अगर देखें, क्या है, 3x² y प्लस 6x y। अब इसका, अब देखिए, जो टर्म मैं एक्सप्लेन करके सिंगल बाय सिंगल डिटेल में लिख रहा हूँ, वो आप एक तरफ रफ में भी रख सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ से 3 इंटू क्या क्या फैक्टर हो सकता है, x इंटू वाई प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू, ठीक है, ये चीज। अब इसमें आगे अगर हम बढ़े, क्या क्या, अब सॉरी, इसे तो 6 का तो फैक्टर हमने ब्रेक किया ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, डन। अब इसमें क्या है, एक दोनों टर्म्स में 3 मेरा कॉमन है, फिर x दोनों जगह से कॉमन है, y एक एक y कॉमन है दोनों जगह, तो मेरा अब यहाँ से बच क्या रहा है दोनों में से, अगर आप सिंपली देखें तो बच क्या रहा है, यहाँ से बस मेरा अकेला एक x बच रहा है, और यहाँ से अकेला एक 2 एंड y। मतलब कॉमन में हम क्या क्या ले रहे हैं, 3xy अगर कॉमन मिले तो यहाँ से बस क्या बचा, ये x प्लस यहाँ से क्या बचा, ये 2 और ये, यानी कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, या फैक्टर चूज करने के बाद ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है।
अगर अगर आगे टर्म्स में अगर और हम बढ़े कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या बड़े नंबर्स के, ये तो एक छोटा था कि 2 या 3 नंबर का टर्म्स है, वहां से क्या कॉमन हम पिक कर सकते हैं सारे का फैक्टर करके, ठीक है। अब इससे एक बड़े टर्म्स पे अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, अब सिंपली इस चीज में देखिए क्या कॉमन है हमारा, ये क्वेश्चन तो मैं लिख चुका हूँ। अब इसमें क्या कॉमन है देख सकते हैं गौर से, इसमें देखो ये दोनों टर्म में ये दोनों कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों जगह से अगर कॉमन है तो ये बाहर में एज पिक कर सकते हैं, इसे बाहर में रख सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन ये दोनों को। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है 5a, यहाँ से क्या बच रहा है मल्टीप्लाई में है ये 2a, साथ में साइन कौन सा है प्लस है, यानी कि प्लस, यानी कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। यहाँ ये शुरुआत में भी लग रही है कि थोड़ा संभव है, ये हल्का आपको घुमाएगा, दिमाग हल्का सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, हाथ मरोड़ने की कोशिश करेगा आपको। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखें वो क्या है 8 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस, it's not plus, it's minus 12 4x plus 5y। अब यहाँ पे अगर ये इस तरह क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा क्या करे क्या नहीं करे इसमें, सो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर में क्या हो सकता है, इसे और इसे हम ब्रेक करें साथ में सारे को, तो 2 into 2 into 2 ये क्या है into स्क्वायर में है, यानी कि 2 टर्म होगा। अलजेब्रा का अलजेब्रा का एक जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें इसका बताया था, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस 2 4 या 12 और यहाँ से 4x प्लस 5, दोनों का फैक्टर हम कर लिए कि हमें पॉइंट आउट करने में आसानी हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हाँ समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं या कौन कौन से बाइनोमियल कॉमन लिए जा सकते हैं इसमें से, आप सोच सकते हैं इस चीज पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या क्या कॉमन हो सकता है। एक तरफ से दोनों टर्म में से, साथ में एक ये लेने के बाद क्या कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 2 into 2 4, फिर 4x प्लस 5y, यानी कि यहाँ से इन दोनों जगह से ये कॉमन हो गया और यहाँ से ये कॉमन हो गया, बच क्या गया ये देखिए 2 4x प्लस 5y माइनस यहाँ से बस केवल 3 बचा तो -3, ठीक है। अब यहाँ से अब अपना मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू सही एग्जैक्ट हम रख लेते हैं, क्या होगा जैसे ये तो हमने कॉमन लिया है दोनों जगह से, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे, इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 8x
प्लस 10y माइनस 3, यानी कि दोनों का आंसर मेरा यहाँ से इस तरीके से ये निकल गया। तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है आपके ब्रेन में। ठीक है, आपने अलजेब्रा पढ़ा है, वहां से इधर आइए, फैक्टर फाइंड आउट करिए, उसे कॉमन लेकर बाहर रिमूव करिए वहां से, फिर कॉमन लेने के बाद वहां से जितने भी टर्म्स हैं वहां से फैक्टर कॉमन लेने के बाद उन टर्म्स में क्या बच रहा है उसको सेपरेट रखिए, और उसका अगर कुछ कैलकुलेशन होता है वो करके फिर दिखाएंगे ये चीजें। अब यहाँ भी देखें, इसमें ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, अब इसमें कैलकुलेशन हो सकता है तो हमने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लिया, तो टर्म्स में यही होगा। अब धीरे धीरे एक आइडिया होते चलेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। जैसे इसके बाद एक और है, अगर देखें ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले, किस तरीके से कॉमन ले कि हमारा दोनों जगह पे एक जैसा आइडिया होता है। जैसा कहने का मतलब है कि हमें इसे किस तरीके से अरेंज करें कि हमें फैक्टर करके कॉमन लेने में आसानी हो जाए। क्या कर सकते हैं इसमें, अब जैसे इन दोनों से सेपरेटली अगर लेना चाहे, यहाँ से कोई भी चीज दोनों में टर्म में मैच नहीं हो रहा है, एक में सिर्फ अल्फाबेट ए एज अ वेरिएबल है, एक में बी एंड सी है, इन दोनों में देखिए ए कॉमन तो हो जाएगा, पर यहाँ से भाई अब हम कैसे करेंगे, इश्यूज है अभी भी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी जब हमें इश्यूज होती है कैसे अब कॉमन लें, फैक्टर कैसे निकालें, वहां से फैक्टर करने के बाद भी कॉमन कैसे लिया जाए, तो हम लोग कभी कभी ऐसे अरेंज भी करते हैं। मतलब क्वेश्चन में जो पोजीशन सारे टर्म्स को दिया हुआ है एक्सप्रेशन में, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पे पुट ऑन करते हैं, मतलब पुट करते हैं, दूसरी जगह पे अगर कोई टर्म है उसको मतलब रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से। जैसे जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके साइन के साथ लिखते हैं। अब यहाँ से ये लिख लो ए सी प्लस ये हमारा बच गया था प्लस बी सी। मैं ऐसा क्यों बोलूं, अब इसका फैक्टर अगर देख लो तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी है इसमें फैक्टर। अब यहाँ पे देखो दोनों में ए कॉमन है दिख रहा है, यहाँ से क्या बचेगा ए, और ए अगर कॉमन लेते हो दोनों जगह से क्या बचेगा ए प्लस बी, प्लस यहाँ से क्या ले सकते हैं सी, यहाँ से फिर क्या बचेगा ए प्लस बी, हो गया। अब देखो दोनों जगह पे ये और ये कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, हमारे पास क्या बच गया ए प्लस सी। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो कि भाई ये कैसे कर दे, पर इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे अब क्योंकि देखिए यहाँ भी बीसी एडिशन में है, यहाँ भी बीसी एडिशन में है, सेम अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है, यहाँ एबी एडिशन में, यहाँ भी एबी एडिशन में है, यहाँ पे एसी एडिशन में, यहाँ भी एसी एडिशन में। तो किसी का ना हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना साइन चेंज कर रहे हैं, बस उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। अब जैसे आप घर में किसी एक रूम में सो रहे हो, कोई गेस्ट आया है, अगर आपका रूम में बेड वगैरह थोड़ा बेहतर है तो आप कुछ टाइम के लिए या एक या दो दिन के लिए शिफ्ट होते हो कि भाई चलिए गेस्ट आया अच्छे से सो ले रात में, तो उसमें क्या दिक्कत है। घर के बाहर और घर के अंदर आए उन्हें तकलीफ नहीं होती, करते हैं वैसे सेम चीज़ें। आप उसमें भी क्या है कि आप तो उसी घर में ही हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने गेस्ट को अपने रूम में सोने दिया तो आपका घर चेंज हो गया, पैर चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं। आप एज अ मेल है तो मेल ही रहेंगे, फीमेल है तो फीमेल ही रहेंगे। सेम यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ है बस, ना उसका साइन चेंज हुआ है ना कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है, जिसके तरफ से वो वेरिएबल का वेरिएबल ही है, वो वेरिएबल से कांस्टेंट भी नहीं हुआ है, ना ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव में हुआ है। तो इसमें फैक्टराइजेशन में हम लोग
सही मेरा लोकेट हो जाए उसके लिए पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है, वो पहले से इस तरीके से वो नहीं है, जैसे यहाँ से बी इसमें रख दिए, यहाँ से ए इसमें रख दिया, ऐसा नहीं करना है। जब इस तरीके से एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, सभी लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हैव यू फॉलोड द पेज टिल नाउ? इफ यू आर वाचिंग, आपने पेज को फॉलो किया है अभी तक? अगर नहीं किया है तो प्लीज फॉलो द पेज। ठीक है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने मुझे मेरे पेज को फॉलो किया या आपको मेरा कंटेंट पढ़ाने का बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें, अब ये देखो, अब इसमें फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है ग्रुपिंग के थ्रू, या ग्रुपिंग के थ्रू कैसे हो सकता है, ए बाय पुटिंग वन प्लेस फॉर अनदर। अब देखो, यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ से भी सेपरेटली ले सकते हैं, फिर उसे ग्रुपिंग ग्रुपिंग करना होगा, एक ग्रुप में रखना होगा जहाँ से आसानी से हम फैक्टर ले सके, कॉमन कर सके। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, अब इन दोनों से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, एज अ फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं। प्लस अब देखिए, अब इसमें भी है कि a प्लस बी होना चाहिए, b प्लस ए नहीं, तो इससे पहले प्लस a प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों से ग्रुपिंग हो गई, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी। यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉमन होता है, क्या बचेगा, a प्लस बी। अब देखो दोनों में a प्लस बी कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से थ्रू ग्रुपिंग हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या ग्रुपिंग का कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी, अगर आप चाहें तो ग्रुपिंग का अभी कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, चाहे क्या हम बता ही देते हैं भाई, आगे चल के लगभग चैप्टर का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी, ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। अगर आप ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो दिख रही है, क्या कॉमन कर सकते हैं? ठीक है, या क्या हम आइडिया लगाएं कि ये मेरा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए, इसे अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना, ये ऐसे ही आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, इन दोनों से वन कॉमन ले सकते हैं, 1 इंटू वन वन ही रहेगा, 1 इंटू ए यही रहेगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए। यहाँ से देखिए AC अगर कॉमन लेते हैं, साइन प्लस का प्लस ही रहेगा, AC कॉमन लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1। यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1। ये फिर देखिए AC इंटू 1 क्या होगा, AC वापस ये ब्रैकेट रिमूव होने के बाद वापस यही आना है। अब इसमें से देखिए, यहाँ से अगर AC कॉमन ले लेंगे, A इंटू सी, ये A और ये C कॉमन हो गया, तो AC अगर कॉमन हो गया, बचा क्या, सिर्फ A, यानी कि प्लस A। अब इसके बाद अब देखो, 1 प्लस ए कॉमन हो गया यहाँ से हमारा, अब यहाँ क्या बचा, 1 प्लस AC। ठीक है, कुछ आइडिया क्या रहा है कैसे बन रहा है? तो इसमें थोड़े से ऐसे ही आइडिया लगाते हैं। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में xy माइनस पी क्यू, xy माइनस पी क्यू, qy माइनस पी एक्स प्लस qy माइनस पी एक्स।
तो अब इसमें क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाए इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। वापस इसके पहले एक जो क्वेश्चन में हम जो एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन जो चेंज कर रहे थे, अगर उसके अनुसार चले अगर हम अभी यहाँ पे, तो शायद ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए और आपको और क्लियरली थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाए। जैसे क्या कर क्या सकते हैं, इसमें इन दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं, क्या होगा एक्स वाई माइनस बी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस थ्री क्यू। अब देखिए क्या मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से x कॉमन हो जाए, यहाँ क्या बचने वाला है y माइनस पी, प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाए q, क्या बचने वाला है y माइनस पी। यानी कि अब y माइनस पी अगर आप कॉमन ले लो इससे, हमारा क्या बचेगा x प्लस क्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें इस चैप्टर में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रही है, आप साइलेंटली पूछ रहे हो, ठीक है सर ये बताइए ये इसमें कैसे हो रहा है। I would be happy to say कि हाँ ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे, that's give us the motivation कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम बस आ रहे हैं बस बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं। क्या है ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो what how it can be solved, how it can be solved, समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे ये सॉल्व हो, क्या ट्रिक है, व्हाट्स ट्रिक शुड बी यूज्ड, क्या ट्रिक यूज होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया लगाए, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर कुछ पोजीशन अगर चेंज करें इसमें, क्या हो सकता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने बताया था इससे ये हो रहा है ए बी एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे प्लस ए बी वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई। क्योंकि देखिए हम मल्टीप्लिकेशन करने की वजह क्या है, आप कहेंगे कि भाई पहले से तो ये था मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, भाई पहले से ऐसे था तो आप कॉमन कुछ ले पा रहे थे, नहीं जो कॉमन ले ही नहीं पा रहे थे, और है फैक्टराइजेशन जहाँ पे फैक्टर सारा फाइंड आउट करके उसका कॉमन नंबर्स निकालना है वहां से, तो आप यहाँ से कैसे निकाल पा रहे हो, बस नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम पोजीशन कुछ इधर उधर शिफ्ट करें तो उसके बाद हम आसानी से कर लें, ये हो सकता है। तो जैसे अब देखिए ए बी एक्स स्क्वायर, इसे फिर लिख ले प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई। अब इन दोनों में आप कैसे रख सकते हो, इसे आगे रखना है किसे पीछे रखना है, कुछ आइडिया लगा सकते हो इसमें और इसमें। चलिए अगर आप अगर लगा लिए हो आइडिया कैसे रखना है तो चलिए, अब यहाँ से अब कैसे फैक्टर हो सकता है या क्या क्या फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों जगह से कि हमारा सारा सिंपल वे में सॉल्व हो जाए। कुछ आइडिया हम कर सकते हैं, जैसे दोनों जगह से एक ए कॉमन आ सकता है, जैसे a इंटू बी इंटू एक्स प्लस a इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई। इसे ब्रेक करके लिख लेते हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो ब्रेक करके लिखने पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। a इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर का मतलब b इंटू एक्स इंटू वाई। डन।
अब देखिए यहाँ से सिंगल ए, फिर एक सिंगल एक्स कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा यहाँ पे क्या हमारा ए, और एक्स कॉमन ले लिए, बच गया क्या बी एक्स। इस जगह से यहाँ से क्या बचा प्लस ए वाई। अब यहाँ से प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब इसमें से क्या ले सकते हैं बी, और एक सिंगल वाई ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, मतलब बी एंड वाई अगर आप कॉमन ले लो तो फर्स्ट टाइम में बचेगा क्या ए वाई प्लस बी एक्स। अब देखो 3 + 5 का ले जाए 5 + 3 का, बात बराबर है। सेम चीज यहाँ पे है bx + ay + bx, तो गुना कैसे करें 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, सॉरी एडिशन 3 + 5 या 5 + 3, बात दो में बराबर ही है, दोनों का आंसर 8 ही आना है। तो उस हिसाब से ये दोनों अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा bx + ay, और क्या बचेगा ax + b। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हमारा सारा फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन जो था वो इस जगह पे आके खत्म हो गया। अब और ज्यादा इसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बस ये लास्ट यहाँ पे आके फिनिश क्या उठ जाएंगे हम लोग, क्योंकि फालतू में जबरदस्ती क्यों करना किसी क्वेश्चन से जब उसके आगे वो सॉल्व होना ही नहीं है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लेके कर सकते हैं, फिर वापस सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं, रिटर्न बैक टू सिंपल क्वेश्चन। जैसे ज़्यादा टफ पे जाएंगे तो फिर, लेकिन एक बेसिक आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि भाई इस तरीके से ये सॉल्व होना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन पे वापस आए तो 16a² - 24, अब ये कैसे ब्रेक हो सकता है या कैसे फैक्टर फाइंड आउट हो सकता है, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × a हो जाएगा, ये इतना सारा ये पूरा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 minus 24. How we can break 24 as a factor? Or what are the factors of 24? So 2 into 2 into 2 8, 3s are 24 into a into b. These are the factors of 24. ये factors है, ये either 16 और 24 का दोनों का करेक्ट फैक्टर फाइंड आउट हो गया। तो अब कैसे निकाल सकते हैं इसमें से, these three are also common in this, दोनों टर्म्स में तीन दो जो है कॉमन है, तीन कॉमन होने का मतलब टोटल वैल्यू ऐसा 8 मेरा कॉमन हो रहा है, यानी कि जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 दोनों जगह से सेम टर्म्स है तो हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बच के क्या 2। अब सॉरी इसके अलावा एक ए कॉमन है और एक यहाँ से कॉमन है, तो सिर्फ 8 के साथ में ए कॉमन हुआ, बच के गया ये 2 एंड ए, माइनस यहाँ से क्या बचा 3 एंड, ठीक है डन। अब वापस कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मेरे कुछ बच्चे थे लास्ट ईयर, मतलब मेरे अपने बच्चे नहीं, जैसे एज अ स्टूडेंट, जैसे जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं उन्हें अपना बच्चा मानता हूँ, ये हमारे बच्चे जैसे अगर मेरे बच्चे होंगे उन्हें मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही रहेगा। सो अब इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों को पूछता देखा, भाई इसमें आप कैसे करें, जैसे x a - 3 + y 3 - a, ठीक है डन। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कैसे होगा, यहाँ पे तो साइन का डिफरेंस हो गया, ए यहाँ पर पॉजिटिव में है, ए यहाँ पर नेगेटिव में है, और 3 यहाँ पॉजिटिव तो 3 यहाँ नेगेटिव। आप अगर बाजार में जा रहे हो 10 रुपये लेके, सामान 20 रुपये का है, तो वो तो आपके साथ शेयर नहीं करेगा ना, ठीक है आपसे मांग लेगा 10 रुपये दे दो, बात मतलब बाद में क्या, अगर उससे शेयर हो 10 रुपये में या 20 रुपये ऐसा मांग लीजिए, वैसे तो देगा, इक्विवेलेंट ही नहीं होगा या इक्वल ही नहीं होगा उस जगह पे ना। तो अब दोनों हमारा
टर्म इक्वल होना चाहिए तब हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, घबराने की बात नहीं है, सिंपली आप फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ax माइनस 3x प्लस 3y माइनस ay। डन हो गया। अब यहां से शिफ्ट कर दे नंबर्स को, ax माइनस ay माइनस 3x प्लस 3y। अब इन दोनों में a कॉमन है, अगर a बाहर ले रहे हैं x माइनस वाई, और यहाँ से -3 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई। आप कहोगे भाई अगर माइनस बाहर कॉमन लिए हो तो इसके साथ तो माइनस है ही, तब ये अंदर में प्लस माइनस में कैसे चेंज हुआ। तो जब भी इस तरीके का टर्म हो, थोड़ा दिमाग में ये रख लो कि जब भी इस तरीके का टर्म हो, दोनों में से माइनस अगर ले रहे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, दोनों से माइनस के साथ कोई संख्या कॉमन ले रहे हैं तो अंदर में अगर प्लस भी है तो वो माइनस में चेंज होगा। कैसे, -3x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3y। सेम चीज यहाँ पे हुआ है, समझ रहे हैं कैसे हुआ। ये हमने मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे दिखा दिया कि सेम ये वाले यहाँ से मैच कर रहा है, ये इसके बाद ये लिखा हमने उल्टा करके आपको दिखाया कि कैसे ये वर्क करता है। अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई और यहाँ से a माइनस 3। डन हो गया। कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा लेट पड़ा है या ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर इट्स अराउंड 38 मिनट, सो we will again meet you in the next video, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के नए तौर तरीके के साथ सीखेंगे या नए तौर तरीके जानने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आप अरिस्टोटल से बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 7 है, आप अपना पूरा कंप्लीट करें, जो कि शायद ओल्ड अरिस्टोटल बुक में है, नया अरिस्टोटल बुक में वहीं पे है, नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 7A बनाए, कोई इशू हो पूछे, ठीक है। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। So follow the page and subscribe the page and share with your friend too.